को लेकर के उनकी अपनी तैयारी ग्राउंड लेवल पर सबसे ज्यादा मजबूत और कारगर साबित हो। बिहार बीजेपी ऑफिस में आज महिला मोर्चा कार्य समिति की बैठक हुई और इसमें प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, महिला मोर्चा के अध्यक्ष लाजवंती झा समेत महिला मोर्चा के पदाधिकारी मौजूद रहीं। प्रदेश भर की महिला मोर्चा के सदस्यों से आज वर्चुअल संवाद के जरिए प्रदेश अध्यक्ष ने बातचीत की। विधानसभा चुनाव और कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो महिला मोर्चा की तरफ से काम किए जा रहे हैं, उसके प्रदेश अध्यक्ष ने सराहना की। और खबर गोपालगंज से, जहां पर बेखौफ अपराधियों ने तांडव किया है। दिन रात यहां पर इनका ये तांडव देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। जिले से पुलिस का इकबाल जैसे मानो खत्म सा हो गया है और डॉक्टर डर के साए में जीने को मजबूर है। बीती रात हथियारबंद अपराधियों ने एक ग्रामीण डॉक्टर के दवा दुकान पर कई राउंड फायरिंग की और फायरिंग की आवाज सुनकर जैसे ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे, अपराधी यहां से फरार हो जाते हैं। पीड़ित डॉक्टर शैलेश कुमार तिवारी ने यह बताया कि उनका वृंदावन गांव मेडिकल शॉप है और यहीं से वे ग्रामीणों का इलाज भी करते हैं, यानी कि यहां पर वो बैठते हैं और मरीजों को इलाज करते हैं, उनका दवाएं दी जाती हैं। वारदात के बाद से ग्रामीण भी दहशत में है। आपको बता दें कि इस घटना से महज एक दिन पहले यानी कि कल सोमवार को भी बेखौफ अपराधियों ने विशंबरपुर थाना से महज कुछ ही दूरी पर डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद को निशाना बनाया था और उनकी क्लिनिक के बाहर बम फोड़े गए, कई राउंड हवाई फायरिंग की गई थी। अपराधियों ने डॉक्टर से 20 लाख रुपए रंगदारी की डिमांड की है। खबर कटिहार से, जहां पर किनारे पर आकर एक नाव डूब गई। हालांकि अच्छी बात ये रही, राहत की बात ये रही कि नाव पर सवार सभी लोग बाल बाल बच गए। घटना कदवा थाना क्षेत्र के जाजा पंचायत के नंदपुर घाट की है। तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, ये हादसा तब हुआ जब ये नाव घाट के किनारे लग गई थी, किनारे पहुंच गई थी और इसीलिए किसी की जान नहीं गई और तत्परता जो किनारे खड़े लोग थे उनकी तरफ से भी दिखाई गई। लेकिन एक बड़ा हादसा हो सकता था। ओवरलोडेड ये नाव बताई जा रही है। केलाबाड़ी गांव के लोग महानंदा नदी के नंदपुर घाट पर ओवरलोडेड नाव से पहुंचे हुए थे। क्षमता से अधिक लोग सवार होने की वजह से किनारे आकर के नाव डूब गई। अच्छी बात यही रही कि घाट पर कुछ लोग उस वक्त मौजूद थे, खड़े थे, जिन्होंने नाव का वीडियो तो बनाया ही और साथ ही साथ जो लोग नदी में उस वक्त डूब रहे थे उन्हें बचाया गया। जैसे ही नाव में जो सवार लोग हैं वो इस हादसे का शिकार होते हैं, लोगों ने यहां पर इनकी मदद की और इन्हें पानी से बाहर निकाला गया। सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। बाद में नदी में डूबे लोगों की साइकिल और मोटरसाइकिल भी स्थानीय लोगों की पहल से बाहर निकाली गई। तो देखिए, ये कोई पहली घटना नहीं है और इसे आखिरी घटना भी नहीं कह सकते हैं। इस तरह की घटनाएं हर बार नजर आती हैं, लेकिन इसको लेकर के जो निर्देश दिए जाते हैं उन निर्देशों का पालन नहीं होता है और लोगों की अपनी बेबसी भी है, अपनी मजबूरी भी है। तर्क ये कि भाई हमारे सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं है नाव के अलावा, लेकिन ओवरलोडेड नाव पर कार्रवाई या निगरानी की व्यवस्था कहां है ये नजर नहीं आती। नालंदा जिले का घोरहरी गांव विकास की बाट जो रहा है। ये गांव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बीघा से महज 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। 800 से ज्यादा आबादी वाले इस गांव, जो कि हरनौत विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, इस क्षेत्र के विधायक पूर्व शिक्षा मंत्री हरि नारायण सिंह हैं। यहां आज भी किसी की तबियत अगर खराब हो गई तो चचरी पुल से ही उन्हें पार जाना पड़ता है। यही उनके लिए आसरा है, तभी वो अस्पताल पहुंच सकते हैं। गांव के लोग मुहाने नदी पर बने इस चचरी पुल को पार करने के लिए मजबूर हैं। बरसात के मौसम में छात्रों की पढ़ाई लिखाई बंद हो जाती है। घोरहरी गांव जाकर न्यूज 18 संवाददाता अभिषेक कुमार ने इसका जायजा लिया। चंडी प्रखंड के घोरहरी गांव, जहां पर आजादी के कई साल बीत गए, लेकिन आज तक घोरहरी गांव की समस्या का निराकरण नहीं हुआ। यहां के विधायक, जनप्रतिनिधि लगातार आश्वासन देते रहे, लेकिन आज तक सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन मिला, जिसका नतीजा है कि आज घोरहरी गांव के लोग चचरी पुल के सहारे अपने गांव आ रहे हैं और जा रहे हैं। यहां देख सकते हैं किस तरह से जो चचरी गांव का है, जो आने जाने का जो मुख्य रास्ता है वो यही चचरी पुल है, जो टूटी हुई कगार पर है और ये गांव के लोगों द्वारा अपने चंदा से ये इसका आवागमन का सुविधा बहाल कराए हैं। आप आइए यहाँ पर जान सकते हैं कुछ लोगों से। क्या बाबा, क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ आप लोग का? सर बहुत दिक्कत है हम लोग के,
दिक्कत बहुत है कि कई साल से पुल हरिनारायण बाबू का देते हैं, नहीं करते हैं, कहते हैं आज देंगे कल देंगे, ऐसे करते करते हम लोग को समय गुजरने वाला है। आप यहाँ के ग्रामीण हैं, आप युवा वर्ग हैं, क्या लग रहा है कि इन लोग तो मान लें कि इन लोग का उम्र गुजर चुका है इस चचरी पुल से, आप लोग कैसे गुजर रहे हैं? जो अभी का जनरेशन ये है कि देख ही रहे हैं कंडीशन क्या है यहाँ पे। हम लोग 2-3 बार गए हैं भी, हम मंत्री से मिलने के भी गए हैं, 2-3 बार जनता दरबार भी गए हैं, सिर्फ आश्वासन मिला है। बाकी जो अपने से बनता है हर एक साल ये चचरी का देखते ही हैं, कंडीशन आप देख रहे हैं। हम लोग कुछ पैसा कलेक्ट करते हैं गांव वाले लोग और वैसे ही करते, इसका कोई समाधान अभी तक हुआ नहीं है। कि अभी तक हम जब से हम यहाँ आए हैं मेरा केस जो बाल पक गया है, लेकिन यहाँ के विधायक जो उनका कान का पर्दा तक आवाज़ नहीं पहुँचा है। और हम लोग पिछले बार वोट का बहिष्कार भी किए हैं, लेकिन उनको कानों तक कोई जू नहीं रह गई है, जिसका कारण है कि आज इस चचरी पुल के सहारे हम लोग जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। और ख़ास करके इसमें कई लोगों की मौत भी हो गई, लेकिन सरकार अनसुनी कर रही है। यहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बगल में गांव है, वहां विकास है, और लेकिन यहां पर विकास के नाम पर जीरो है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। कटिहार में करीब 3 करोड़ की मिट्टी चोरी का एक बड़ा मामला सामने आया, जिसकी शिकायत केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान से भी की गई है। जिले के डहरिया टोला के एक निजी कंपनी के द्वारा एफसीआई से जमीन लेकर साइलो खाद्यान्न भंडारण गोदाम बनाया जा रहा है। करीब 60 एकड़ जमीन पर पिछले 4 साल से चल रहा निर्माण अब अंतिम दौर में है, लेकिन इसी के साथ स्थानीय एलजेपी नेता ने इस कंपनी में 2 मैनेजर पर इस जमीन से करीब 3 करोड़ की मिट्टी काटकर बेचने का आरोप लगाया है, जबकि लीज केवल साइलो गोदाम निर्माण के लिए दी गई है। अब इस मामले में एलजेपी नेता और एफसीआई के परामर्शदात्री समिति के सदस्य ने जिला फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जीएम के साथ साथ केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को पत्र लिखकर इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। इसमें 3 करोड़ रुपए का मट्टी काटकर एफसीआई के जमीन से इन्होंने रेल को भरने का काम किया है। इसी को लेकर हमने जीएम को भी और मंत्रालय में भी कंप्लेन किया है कि ये सरासरी क्राइम है। संतोष मिश्रा है और एक कुणाल है, ये 2 आदमी उस कंपनी का देखरेख करता है और इसी दोनों के माध्यम से ये मट्टी काटकर 3 करोड़ का बेचने का काम किया गया है। खबर बेगूसराय से, जहां पर जिले के बखरी पुलिस ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र पचैला चौर और सोनमा में शराब कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें पुलिस ने 70 लीटर तैयार महुआ शराब और तकरीबन 5000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को बरामद किया। जिले पुलिस ने और इसके बाद बरामदगी के बाद पुलिस ने इसे नष्ट कर दिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। 4 कारोबारियों की गिरफ्तारी भी इस कार्रवाई के दौरान की गई। तो किस तरीके से चोरी छुपे यहां पर शराब बनाई जा रही थी, पुलिस ने कई जगहों पर इस बाबत गुप्त सूचना के बाद कार्रवाई की और 70 लीटर तैयार शराब को बर्बाद किया गया। पुलिस की टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई करते हुए कड़ी छापामारी की गई, जिस छापामारी के दौरान करीब 70 लीटर शराब देशी शराब बरामद किया गया और विभिन्न जगहों पर 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई और करीब 5000 लीटर अवैध जो कच्चा महुआ जब्त किया गया और वहाँ विनिष्टीकरण की कार्रवाई की गई। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।